बांके बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। ओ नंगली चरण वालिया। वृंदावन रहन वालिया। ओ नंगली चरण वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के असी नहीं मटकियां छिके उत्ते टंग दे। असी नहीं मटकियां छिके उत्ते। असी नहीं मटकियां छिके उत्ते टंग दे। असी नहीं मटकियां। खुला खाना पीना साडा भला सबदा मंग दे। खुला खाना पीना साडा भला सबदा। खुला खाना पीना साडा भला सबदा मंग दे। भला खाना पीना साडा। साडे दिल वड्डे। साडे दिल वड्डे वड्डे साडे जेरे के वृंदावन रहन वालिया। साडे दिल वड्डे वड्डे साडे जेरे के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। ओ नंगली चरण वालिया। ओ वृंदावन रहन वालिया। नंगली चरण वालिया। ओ गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन। छेले छेले गंदलां दा साग बनावांगे। छेले छेले छिले छिले गंदलां दा साग बनावांगे। छिले छिले मिठी मक्की वाली रोटी नाल पकावांगे। मिठी मक्की वाली रोटी। मिठी मक्की वाली रोटी नाल पकावांगे। खाके फुल जाएगा। खाके फुल जाएगा वृखरा दे पेड़े के वृंदावन रहन वालिया। खाके फुल जाएगा मथुरा दे पेड़े के वृंदावन।
घर घर मंदिर ते घर घर पूजाए। तेरे सिवाए दाता साडा ना कोई दूजा है। तेरे सिवाए दाता साडा ना कोई, तेरे सिवाए दाता साडा ना कोई दूजा है। याद कर दे याद कर दे शाम सवेरे के वृंदावन रहन वालिया। याद कर दे शाम सवेरे के वृंदावन। जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के, जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के, ओ वृंदावन रहन वालिया, ओ जयपुर विच रहन वालिया। वृंदावन रहन वालिया, जयपुर विच रहन वालिया। जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े, जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। जेड़ा मार पंजाबी, लाके निभाना पंजाबी ही ने जान दे। लाके निभाना पंजाबी ने जान दे। लाके निभाना ता पंजाबी ने जान दे। लाके कौल निभांदे बड़े पक्के ने जुबान दे। कौल निभांदे बड़े, कौल निभांदे बड़े पक्के ने जुबान दे। कौल असा जिंद असा जिंद जान लाई लेके तेरे के वृंदावन रहन वालिया। असा जिंद जान लाई लेके तेरे के वृंदावन। जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। जेड़ा मार जा जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। जेड़ा मार जा पंजाब, वृंदावन रहन वालिया। हरि बोल कहन वालिया। वृंदावन रहन वालिया, हरि बोल कहन वालिया। ओ जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन। जेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के, जेड़ा मार जा पंजाब, मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन। थोड़ा जा समा कड गेड़ा एक मार जा। थोड़ा सा समय कड गेड़ा एक, थोड़ा जेहा समा कड गेड़ा एक मार जा। थोड़ा जेहा समा कड, बिगड़ी है जेड़ी साडी जिंदगी सवर जा। बिगड़ी है जेड़ी साडी जिंदगी सवर जा।
परेशानियां दे, दूर करे परेशानियां दे नेरे वे वृंदावन रहन वालिया, दूर करे परेशानियां दे नेरे के वृंदावन, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े के वृंदावन रहन वालिया, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े के वृंदावन, वृंदावन रहन वालिया हरि बोल कहन वालिया, वृंदावन रहन वालिया हरि बोल, मार जा पंजाबियां दे बेड़े के वृंदावन रहन वालिया, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े के वृंदावन, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े के बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोल साचे दरबार। बैठ जाओ। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज काफ़ी समय के बाद हम सब अपने महीने की हाजिरी लगाने के लिए उस मालिक के श्री चरणों में इकट्ठे हुए। श्री गुरु महाराज जी हम सब की हाजिरी अपने श्री चरणों में कबूल फरमाएं, यही उनसे इल्तिजा है, क्योंकि बता दिया अभी जैसे भी हैं अब हैं तो हम तेरे, अब निभानी है, तूने गलती कर ली पकड़ जो लिया अब निभाओ। तो प्यारे अभी बच्चा बता रहा था सच की बात, सच कहना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहली बात, अगर मान लो शशि ने एक फ़ोन को यहाँ से वहाँ उठा के रख दिया तो और मैंने देख लिया और ये कह रही है जी मैंने नहीं रखा, हम देख के भी नहीं बोल पाएंगे। एक उदाहरण दे रहे हैं, बुरा नहीं मनाना, कह नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने देखा है। सच बोलना भी बड़ा मुश्किल है, सच को सहना भी बड़ा मुश्किल है और सच को निभाना तो बड़ा ही मुश्किल है। प्यारे सच को, सच की बात कह लो, बच्चे ने सच की बात कही, चाहे सच की बात कह लो तो फिर चाहे धर्म की बात कह लो। और हम सब के लिए, छोटों के लिए हम सब, हमारे लिए बड़े लोग, बड़ों के लिए उनसे बड़े लोग, हर किसी का जो जीवन रहता है अपने अपने ढंग से एक अलग से प्रैक्टिकल लाइफ में बीता हुआ होता है। बच्चे ने राजा हरिश्चंद्र की बात कही, हरिश्चंद्र को ले लीजिए, राजा शिवी को ले लीजिए, राजा मोरध्वज को ले लीजिए। आप जब जब भी इन सब इतिहासकारों को याद करोगे तो पता चलेगा हमने तो अभी काम अपना शुरू ही नहीं किया, अभी तो चले हैं घुटमन घुटमन, अभी गिर पड़ते हैं, उठ पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। पर ये नहीं कि ये उनको कबूल नहीं हो रहा, उसके बावजूद हमको ये ज़रूर देख लेना होता है कि हमने अगर कोई नियम पकड़ा है, हमने अगर कोई धर्म पकड़ा है, हमने अगर कोई बड़ों का वचन पकड़ा है, उसको हम निभाने में कितने सक्षम हैं। वचन तो हम बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर हमसे होता कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हो पाता हमसे? क्योंकि जो हमको बड़े कहेंगे, बड़ों की बात हमको पसंद थोड़ी कम आती है पसंद, क्योंकि बड़ों की जो बात होती है हमारे मन के विपरीत होती है। एक कछुआ याद आ गया। अब कछुआ और समुद्र को अगर देखें तो दोनों में बड़ा कौन है? वो पिद्दा सा कछुआ और अथाह समुद्र। कछुआ
सागर की लहरों में घूम रहा था, ऊपर नीचे अपना झकझोले खा रहा था। खाते खाते लहर आई, वापस चली गई, फिर उसने पटका, फिर वापस चली गई। इसमें ज्वार भाटा भी आता रहता है प्यारे। करते करते नतीजा ये पहुंचा कि धीरे धीरे कछुआ पानी से निकलता निकलता बालू पे आ गया। समुद्र के किनारे बालू होती है ना, जब बालू पे आ गया तो वो चलने लगा। भीगा भागा तो काफ़ी देर से ठोकरें खा ही रहा था लहरों की, और थोड़ा वो चलने लगा। चलने के बाद उसने थोड़ा पीछे मुड़ के देखा। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम उस कछुए से कम नहीं हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं, अगर हमसे कोई अच्छा कर्म होता तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं इसका हमको फल क्या मिलेगा, है ना। ऐसे ही कछुआ जो था वो समुद्र के किनारे बन पड़ी हुई रेत के ऊपर जब चल रहा था तो कुछ हुआ। क्या हुआ बता सकते हो? कछुए के जो चरण चिन्ह थे, कछुए के जो पैरों के निशान थे, 4 पैर, 2 आगे 2 पीछे, वो चलते चलते एक कछुए को ऐसा लगा कि एक बड़ी अच्छा सा चित्र बन रहा है, बड़ी अच्छी एक सीनरी बन रही है, और बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। हम भी ऐसे ही होते हैं ना, अगर हमें पता चल जाए कि हमने इसके कारण हमको ये मिला या ऐसा हुआ तो हम कितना खुशी से फूल जाते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, गुरु महाराज जी हमारी तारीफ़ कर रहे हैं या स्वामी जी हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। पर अच्छा जो है ना, ये चापलूसी वाला, मेरी माँ कहती थी ये चापलूसी से अच्छा वो बंदा है सज्जन तुम्हारा जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी गलतियाँ बता के तुमको आगाह कर रहा है। चापलूस करने वाले तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन जो संत सतगुर हैं, महापुरुष हैं, जो सही शब्दों में हमारे हैं, वो चापलूसी नहीं करेंगे। मम्मी कहती थी ना, मैं तेरी माँ हूँ तो हूँ, क्या लिख के दूँ? बताओ, मैं लिखने की क्या बात है। तो ऐसे ही वो कछुआ जब वो मिट्टी के बालू के ऊपर चलता हुआ जा रहा, तो उसके जो पैरों के वो चल रहे थे निशान जब बने, तो उन निशानों को देख के कछुआ बार बार और आगे को चले और पीछे मुड़ के देखे, और चित्रों को जो बन रही थी एक सीनरी सी उसको बहुत अच्छी लग रही थी, और चलते चलते वो जो है चलता गया, काफ़ी आगे निकला। बस हुआ क्या, जो वही होना था, सागर ने एक लहर मारी, खींच के सारा उसका सब मलिया मेट कर दिया, हो गया सारा काम। ऐसे ही हमारा भी होता है ना, वो तो जीव है, और हमको तो परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखा, बुद्धि बुद्धि सब दी हुई है। बड़ा खुश हो रहा था जो उन चित्र को देख करके, उस सीनरी को देख करके, लेकिन जैसे ही उसने प्यारे देखा, उस सागर ने एक लहर मारी और सब भंटा धार कर दिया। बड़ा ही दुखी हुआ, पहले तो रोया, फिर बाद में सागर से बोला, बोल मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। जैसे हम लोग कहते हैं, गुरु महाराज सारी ज़िंदगी तेरी भगती कर दे रह गए, दसो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ बिगाड़िया। ऐसे ही हम भी बोलते हैं, गुरु महाराज जी सारा जीवन हमने तुम्हारे लिए लगा दिया, और फिर ये मुसीबत आई है, ये आया या वो आया, बहुत सी बातें आ जाती हैं जी, मन के अंदर बहुत सी शंकाएं आ जाती हैं। उसी कछुए से हम कम नहीं हैं, बल्कि उससे ज़्यादा मूर्ख होंगे, क्योंकि वो है जीव जानवर और हम है मनुष्य। तो बहुत गुस्से में सागर की तरफ को मुंह करके बोला, बोल मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अगर तुम्हें मेरे को सारा टाइम लहरों में इधर उधर पटकता रहा, मैंने कुछ कहा? गुरु महाराज जी सारी इस बात को आप टैली कीजिएगा अपनी अपनी लाइफ में। कछुए की तो उदाहरण है, हमारे साथ भी यही हो रहा है। कुछ भी बात हो जाती है तो हम यही कहते हैं ना, गुरु महाराज जी तुमने आज तक हमको इतने दुख दिए, इतने सुख दिए, इतना हमने कुछ कहा? ईमानदारी से बताना, हमारे हृदय पटल के ऊपर ऐसी बात आती है या नहीं आती? तो हम कछुए से कम है? ज़्यादा ही है। फिर मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी भक्ति की, सारी ज़िंदगी गुरु महाराज और हरि बोल करती रही, आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ अत्याचार हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, जो मुँह में आया। श्री गुरु महाराज जी के ऊपर भी या अपने
इष्ट के ऊपर भी हम उंगली उठाने से नहीं चूकते हैं। जैसे कछुए ने उस सागर पे उंगली उठाते हुए कहा कि बोल भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैं थोड़ा सा, तू लहरों में मुझे पटकता रहा, इधर से उधर गिराता रहा, तेरी लहरें मुझे नचाती रहीं, इधर उधर पटकती रही, मैं कुछ नहीं बोला। और आज अगर इतनी सी मुझे खुशी हुई तो वो तुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं केवल अपने ही पैरों के निशान देख के थोड़ा आनंद मंगल में हो रहा था, उस निशान को देख के हम थोड़ा खुश हो रहा था, और तुमने वो भी मिटा दिया। और इतनी सी भी खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई मेरी। आखिर बात क्या? और इतनी बात कह के बेचारा कछुआ रोने लग गया, जैसे हम सब रोते हैं। हम कम नहीं है उससे, आगे ही होंगे। तभी सागर की लहरों से एक बड़ी प्यारी सी आवाज़ आई, बड़ी प्यारी सी, और बोली, भाई कछुआ, ये तो मैंने तेरे भले के लिए ही किया है। अगर मैं ऐसे ना करती तो तू मर जाता, क्योंकि पीछे मैंने देखा मछुआरे आए हुए हैं, वो केवल कछुए ही पकड़ रहे हैं, और वो कछुए इन चरण चिन्हों को पकड़ पकड़ के ढूंढ लेते हैं कहाँ तक ये चरण चिन्ह गए हैं, और वो जा कर के पकड़ लेते हैं। तो मैंने सोचा तूने मेरे दिए हुए सारे जुल्मों से तुम सहे हैं, तो मैं तेरे को मछुआरों का दुख क्यों देने दूँ। मैंने तो लाइनें मिटा दी उठा के। बता, मैंने गलत किया या सही किया? और हमें भी जब पता चलता है कि इस तरीके से अगर परमात्मा की तरफ से हमको ऐसा लगा है, उसके पीछे ऐसा कारण था, और नहीं तो ये हो जाता, तो प्यारे फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो बहुत अजीब सी बात रहेगी। वो तो हमारा भला चाह रहे हैं, और वो तो हमको, हीरा तो बहुत छोटी चीज़ है उनके आगे, वो तो ग्रेनाइट देना चाह रहे हैं, और हम तुच्चे से ये कांच के मोतियों में फंसे पड़े हैं। सागर उसकी ज़िंदगी बचाने में लगा, वो अपने चरण चिन्ह देख देख के ही खुश हो रहा था। ऐसे ही बड़ों की जो सीख होती है, ठीक इसी प्रकार थोड़ी कड़वी तो होती है, क्योंकि मिटा दी लहर, उसकी आई और उसका चरण चिन्ह मिटा दिए, उसको कड़वा तो लगा ना। तो बड़ों की जो होती है सीख, कड़वी तो होती है, लेकिन जीवन में आनंददायक होती है। और आनंद हमको तभी मिल सकता है जब हम बड़ों की बात को मान कर चलेंगे। और उनकी बात कही थी इसने हरीशचंद्र जी की, तो उसने जो है स्वप्न में ही दिया, लेकिन वो अपने वचन से पीछे मुड़ा नहीं। ये बात है कि अब दे दिया तो दे दिया। आज का होता कोई हरीशचंद्र मेरे जैसा, कहता सबूत ला, मैंने तेरे को क्या दिया, अभी तेरे को कोर्ट कचहरी में घसीटता हूँ, मार पता नहीं क्या क्या हो जाता। फिर ऐसे कचहरियों में घसीटने वालों का नाम नहीं है, उनका नाम है आज इतिहास। बच्चा भी उनके गीत गा रहा है, बताओ जी। और हमको तो हमारे जाने के बाद हमारे पड़ोसी ना पूछेंगे, सॉरी। तो क्या है प्यारे, जीवन जो होता है बड़ों का एक कर्मठ जीवन होता है। हमने इतनी बड़ी जीवन के अंदर एक बात सीखी है, और वो सीख ही डाली, पर अब जाके पूरी तरह सीखी गई। सीखने में तो जब से जन्म लिया तब से सीखने में ही लगे हुए थे, लेकिन आज तक सीखते सीखते अब कहीं जा कर के उसका पूर्ण पता तब चल पाया कि बड़ों की बात के अंदर बड़े राज होते हैं। पर बड़ों की बात सबको कड़वी लगती है। आज के तो बच्चे सोचते हैं बुड्ढों को आता ही क्या, तो ऐसे पागल से हुए घूम रहे थे, आता जाता ही नहीं है इनको। लेकिन ये नहीं पता, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो हमारा नहीं है, जो हमारा है वो इन लोगों का नहीं है, जो इन लोगों का है वो ये छोटे बच्चों का नहीं है। तो क्या है, जीवन के अंदर जो परिस्थितियाँ आती हैं वो जीवन में व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देती हैं, बहुत कुछ। एक बार की बात है, कहीं से एक गिद्धों का झुंड, गिद्ध तो समझते हो ना, गिद्धों का जो झुंड था उड़ता हुआ कहीं आया और दूसरे टापू पे जा लगा। समुद्र के किनारे इधर से उड़ा और दूसरे टापू पर जा लगा। और वहाँ पर उनके जीवन में उनको मछलियाँ भी बड़े आराम से मिल रही थीं, और भी उनके खाने पीने की बड़ी व्यवस्था थी। वो
आते रहते थे, वो बंदरगाह टाइप की थी और किसी किस्म की उनको दिक्कत नहीं, बड़े मज़े में थे। वहाँ पर उनको काफ़ी समय बीत गया। उन्हीं में से एक बुजुर्ग, एक दो जो बुजुर्ग थे, पुराने बुढ़े गिद्ध, उन्होंने कहा ऐसा है बेटा, हमको ना यहाँ से चले जाना चाहिए। सब गिद्धों ने वही जवाब दिया जो आज के बच्चे बुजुर्गों को दे देते हैं, अरे बाबा दिमाग ख़राब हो गया तेरा, यहाँ आराम की रोटी मिल रही है, नहीं समझ में आ रही, जाएंगे वहाँ धक्के खाने, हम ना जा रहे। जैसे हम सब भी ऐसे बोल देते हैं ना अपने से बड़ों को, क्योंकि बड़ों के एक्सपीरियंस अपने के, हाँ उनके अपने तजुर्बे जो होते हैं वो बात की बात है कि वो समझाते और ढंग से। जैसे मेरी माँ का समझाने का ढंग एक, उसका ढंग उसी का ही था, फिर और नहीं कोई ले सका आज तक। तो क्या है प्यारे, समझाने के ढंग सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके बीच में भी उनकी हित छिपा होता है। उन्होंने बड़ा समझाया, पर उनको तो सोचा फ्री का माल मिल रहा है, मेहनत नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं इसलिए यहाँ से जाने को कह रहा हूँ कि कल को तुम्हारा शरीर आराम का इतना आदी हो जाएगा। अब इस लॉकडाउन के बीच में जो है 2-3 महीने में घर पे रह के बाहर निकलते हुए कैसे लगा? ये बड़ी मुसीबत आ गई, अब जाना भी पड़ेगा। ख़ास तौर पे ये बिजनेस वाले, बैंक वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो जाना ही जाना। उनके लिए ना लॉक का डाउन ना डाउन का लॉक। लेकिन जो बिजनेस वाले हैं उनको पता है कि इतने दिन से बड़े मज़े से घर पे बैठे हुए थे, तो ये 2-3 महीने के अंदर ही छक्के छूटे पड़े। अच्छा अब धूप बड़ी तेज़ है, अब जाना है। तो यही बात उन बुजुर्ग गिद्धों ने समझाई कि यहाँ पर ऐसे आराम से रहते रहते हमारा सबका जो शरीर है वो एक तरह से नीरस हो जाएगा और बिल्कुल अपनी विल पावर को ख़त्म कर देगा। और कभी ना भगवान करे कहीं अचानक हम पे आपदा आन पड़ी तो हमारे अंदर वो क्षमता भी ना रहेगी कि हम उस आपदा का सामना कर सकें। बड़ा समझाया, बुजुर्ग लोग समझाते हैं, बड़े बड़े ढंग से समझाते हैं, पर बच्चे आज के जो है फिर सोचते हैं बुढ़ों को क्या अकल है, ये है ना हमारा गूगल मामा, ये नहीं पता, ये भटका देता है झंझट में। ये आखिर गूगल मामा को भी जो चलाया है ये भी तो किसी इंसान ने चलाया है, ये परमात्मा ने चलाया। किसने चलाया है? इसकी भी तो खोज किसी ने की है ना। गूगल वही चीज़ बताएगा जो किसी ने डाली है। हम एक बार ऐसे ही हंस रहे थे स्वामी जी से, मैंने कहा आजकल लोग जब, पता नहीं उस समय ये गूगल थोड़ा नया नया चला था, उस समय ज़्यादा हमें भी नहीं थी, तो मैंने कहा बाबा आजकल ना सब लोग कहते हैं ये गुलगुल में ज़्यादा अच्छा होता। स्वामी जी कहते हैं ये गुलगुल क्या, मेरे पता नहीं फ़ोन में कुछ गुलगुल आता है। फिर वो पता नहीं मोहन से पूछा, किससे पूछा, तो जी गूगल है जी। अच्छा जी भाई जो भी है। तो कहते हैं गूगल में वैसे ही बच्चों को कुछ समझाया जाए तो नहीं समझेंगे। तो मैंने कहा मैंने एक रिसर्च ये किया है कि बुजुर्गों को समझाने की जगह अपनी बात गूगल में डाल देनी चाहिए, क्योंकि वही बात जब गूगल से पढ़ी जाएगी बिल्कुल खोपड़े के अंदर बैठ जाएगी। बुजुर्गों की नहीं समझ में आएगी बात, पर वहाँ पे बात पूरी तरह समझ आ जाएगी। लेकिन वो जो गिद्ध थे जो 2-3 समझा रहे थे वो वहाँ से उड़ के चले गए और वो लोग आलसी लोग वहीं पर बैठे रहे। और वही बात हुई जो उन्होंने कहा था, धीरे 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 उनका जो शरीर था बिल्कुल आलसी सा हो गया। एक बार काफ़ी समय बीत गया तो वो जो गिद्ध थे जो गए थे बुजुर्ग लोग, उन्होंने सोचा जाए देख के आए हमारे फैमिली मेम्बर कैसे हैं, वो छोटा सा परिवार हमारा कैसा है, यार परिवार का हालचाल ही पूछ आए, देख के आए। तो वो जब वापस वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा एक भी गिद्ध जिंदा नहीं है। किसी की हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं और किसी का कंकाल पड़ा है, किसी के चिथड़े हुए पड़े हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सब गिद्ध मरे पड़े हैं। 1-2 गिद्ध थे वो अधमरे से पीछे कहीं सांस ले रहे थे अपने ढंग का। ये लोग जब वहाँ पहुँचे, ये बुजुर्ग वाले, तो इन्होंने देखा भी ये क्या हो गया हमारे परिवार वालों के साथ।
तो वो जो थे बचे हुए उनसे पूछा गया कि ये बात क्या होगी, ये क्या जो है शमशान सी बन गई है, ये सब क्या है। कहते आपने ना चाचा मामा दादा जो भी थे उनके रिश्ते में, उनको बुला कर के कहा दादा आपने ना बहुत अच्छा कहा था, अच्छा हुआ आप चले गए तो आप बच गए हो, नहीं तो जो है यहाँ पे सबको जब आराम से रोटियाँ मिल ही रही थी, वो मिल ही रहा था, वो शिकार वगैरह मछलियाँ भी सब आ ही रही थी और किसी किस्म की कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो शरीर इतना वो अजीबो गरीब हो गया था कि बस इनका सबका शरीर ऐसे था कि बस आए और मछली सीधी खुद ही मुँह में घुस जाए, ऐसा शरीर हो चुका था। तभी एक शिप आई जिसमें कुछ शिकारी कुत्ते भरे हुए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये गिद्ध लोग तो हैं और गिद्ध की आँखों से जो दवाई बनती है दी बेस्ट होती है, इसीलिए आजकल गिद्ध नहीं मिल रहे, ख़त्म हो गए। गिद्ध की जो आँखें होती हैं यहाँ से कम भी नहीं है तो हिमाचल तक से आगे का देख लेंगी, कश्मीर यहाँ से देख के बता देंगी कश्मीर में क्या हो रहा, बहुत तेज़ होती उनकी आँखें। तो उनकी आँखों से करते, तो उन्होंने शिकारी कुत्तों को जो है देखा, तो बस ये थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर हो रहे थे, इनमें तो उठने की हिम्मत नहीं, आलसी हो चुके थे बिल्कुल, जीवन ऐसे बोझल सा हो गया था। वो समझ गया व्यापारी कि यहाँ तो बड़ी अच्छी दाल गलेगी। कहते वो उन्होंने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, बस किसी ने काट दिया, किसी ने फाड़ दिया, किसी ने नोच दिया, कुछ कर दिया, सारे मर खप गए। हम 2-3 जख्मी पड़े हैं, हम भी इधर कोने में निकल भागे थे, थोड़े से तो बच गए, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं चलता हम गए कहाँ। उन्होंने कहा, बड़े दुखी हुए कि देखो हमने कहा भी था लेकिन बात नहीं सुनी। तो प्यारे, धर्म की बात को अगर देखा जाए, सच की बात को देखा जाए, वचन की बात को देखा जाए, या फिर बड़ों की बात को देखा जाए, ये सारी की सारी बातों का मेन मामला बड़ों पे ही आके रुकता है। विश्वामित्र जी बड़े थे, उन्होंने ही वचन लिया था ना। धर्मराज और वो इंद्र जब आए थे राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए, तो भी वो बड़े ही थे। तो क्या बड़े अपने ढंग से उनकी बातचीत करने का ढंग होता है, लेकिन बड़ों के जो गाइडेंस होती है ऐसी टॉप की होती है जिसका कोई आज तक काट नहीं होता। किसी से क्या कहें, जब तक थे सरकार की छाया में बड़ी शान से थे। पता नहीं, स्वामी जी ने कहना भी कई बार, अरे यहाँ से हमने अनंत पर्वत तक का रास्ता नहीं मुझे पता था। हंसोगे तुम लोग, 50 बार जा चुके होंगे। तो स्वामी जी ने कहना, ध्यान तो देते नहीं हो। कितनी बार कहते हैं कि रास्ते वगैरह याद रखा करो। मैंने करना क्या, आप हैं ना साथ में, ऑटो से जाएंगे तो ऑटो वाला ले जाएगा, अरे याद करके क्या, फालतू के टेंशन कौन बोझ डाले। लेकिन आज पता चलता है कि उस समय अगर उनकी बात सुनी होती तो थोड़ा, अब पता चल जाता है, अब ऐसी बात नहीं है अब थोड़ा बहुत पता चल जाता है। 30,000 के आगे से स्वामी जी कितनी बार निकल के गए और हम लोग साथ होते थे। और ये इधर बैठे हमारे अंकल जी भी कितनी बार ये ड्राइविंग करते थे। तो इनसे पूछना, विक्रम सिंह जी आप इधर कभी आए हो? नहीं महाराज, कदे नहीं आया। स्वामी जी ने कहना, तो अभी गए किधर से थे, रास्ता तो यही है। तो बेचारे डरते मारे, अब पकड़ किसको रहा, मुझे जिसको 2 घेले का नहीं पता। अब मेरे से कहते थे, अच्छा भाई जी आप आगे बैठ के मुझे बताते रहना, मैंने बंदा गलत चुन लिया आपने मुझे भी पता नहीं चलता है। तो क्या है प्यारे, बड़ों का कहने का ढंग अपना होता है, लेकिन वो हमेशा हमारे भले की बात ही कहते हैं। बस हमारा ये धर्म है, बात को मान के चल पड़ो। अभी ताज़ी बात हुई, ये बिल्कुल इस बात के लिए रेडी नहीं था, ये तो अपना पोथी पत्र लेके आया था। वो भी घूम रहा था कि जगह मिलेगी तो आ जाऊँगा। आवाज़ दी गई, पोथी ले आया। मैंने कहा ला भी कापी इधर दे दी। मैंने कहा चाहे 10 मिनट के लिए बोलना, तूने कुछ भी बोलना। कहता क्या बोलूँगा? मैंने उनको करना स्मरण, फिर वही बोलते रहेंगे। फिर पता नहीं बीच में कहाँ गया। तो क्या है, आज्ञा मानी ना, तो ज़बरदस्ती का प्यार लिया, और जिनके द्वारा आज्ञा आई थी घूम के उनका प्यार लिया। फ्री का सौदा है। और नहीं तो ये कह देता, या गुरुजी अभी बुआ जी ना मेरी तैयारी है ना कोई कुछ है, तैयारी को तूने तो घोड़े लदने ना। पर क्या है,
उठी मौज फ़कीर की और सतगुर की ना वाक, और वाक हमारा मोड़ दिया फिर हम तुम कैसा साख। हमारा और आप सबका रिश्ता एक वचन का है प्यारे, वचन को मान लेते हो, आ मिलते हो, हमें भी खुशी हो जाती है, आपको भी खुशी हो जाती है, और हम सबसे दुगनी उनको हो जाती है कि चलो अगर एक संत ने कहा है, बच्चों ने आके अपनी हाजिरी लगाई है, तो वो भी अपनी रहमत का भंडार खोल के बैठ जाते हैं। तो क्या है, हमको ये हमारा बस यही है फ़र्ज़। कोई बात हो गई, ठीक है, आपने कहा तो करना तो आप ही को कर लेना भाई, हम तो कुछ ना करने वाले। मेरे को जो है ये माला वाला आज आए नहीं है, उनके यहाँ सत्संग था और स्वामी जी का ही था, और अचानक स्वामी जी को नंगली साहब जाना पड़ गया, वहाँ चले गए और मेरे से बोले वो कांता के यहाँ तू चली जियो और वहाँ जाके प्रवचन देने हैं। मैं कि मैं अनंत संदेश पढ़ के सुना दूँगी। कहते अनंत संदेश नहीं पढ़ना, सत्संग करना। मैंने वो क्या होता है? जैसे मैंने इसको कहा कि जो है तुम गुरु महाराज जी का ध्यान करना, बोल वो लेंगे, ऐसे मेरे को भी स्वामी जी ने कहा। हमने तो कई बार गाइडेंस दी हो तो कुछ नहीं, एट ए टाइम ही जो है आज्ञा हो गई। तो कहते ठीक है गुरु महाराज जी को याद करो, तू कौन है बोलने वाली, जिन्होंने बोलना वो बोल लेंगे। मैंने कहा अच्छा जी वो तो सब ठीक है, चलो। अब वहाँ पे पहुँचे, पर पहली बार के सत्संग की शुरुआत वहीं से हुई है, माला के यहाँ अनंत पर्वत पे। तो क्या चल पड़ी। परमात्मा अपनी रहमत तो करता है, लेकिन वो जो बीच में संकेत होते हैं ना बड़ों के, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम उनको समझ लेते हैं, वो फिर दोनों हाथों से लुटाने को तैयार बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे प्यारे। श्री गुरु महाराज जी आप सबकी हाजिरी को कबूल करें और अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बना करके रखें, यही उनसे इल्तिजा है। और एक छोटी सी सूचना है, सुनोगे? जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, नंगली निवासी भगवान की, दयालु परमहंस दयाल महाराज की, बांके बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की। धीरे से बोलना, बांके बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल सनातन धर्म की जय।